नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में खादी के साथ अमृत महोत्सव नामक डिजिटल क्विज स्पर्धा का किया लोकार्पण। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के सुचारू संचालन के लिए अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। झारखंड के पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे हुए सेवानिवृत्त। रांची के जैप वन मैदान में आयोजित हुआ विदाई समारोह। और टोक्यो पैरालंपिक में सिंहराज अदाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जीता कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में खादी के साथ अमृत महोत्सव नामक डिजिटल क्विज स्पर्धा का लोकार्पण किया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ये क्विज तैयार की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस क्विज स्पर्धा का उद्देश्य लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और स्वाधीनता पूर्व युग की खादी परंपरा से जोड़ना है। क्विज स्पर्धा 15 दिनों तक चलेगी, जिसके तहत आयोग के सभी डिजिटल मंचों पर प्रतिदिन 5 प्रश्न रखे जाएंगे। स्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रत्येक भागीदार को आयोग की वेबसाइट www.kviconline.gov.in पर जाना होगा। प्रतिभागी को इन सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 100 सेकंड का समय दिया जाएगा। यह स्पर्धा प्रतिदिन सुबह 11 बजे शुरू होगी और अगले 12 घंटे तक खुली रहेगी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। पंचम झारखंड विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। मानसून सत्र में राज्य सरकार कई विधेयक पेश कर पारित करने की तैयारी में है। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल, नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 समेत कई और महत्वपूर्ण बिल को सदन में पारित कर कानून की शक्ल दी जाएगी। वहीं विपक्ष ने राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए रणनीति तैयार की है। मॉनसून सत्र 6 और 9 सितंबर तक चलेगा। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल और अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 138 है। वहीं कल किसी भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 13 नए संक्रमित मिले और 19 लोग कोरोना मुक्त होकर घरों को वापस लौट गए। कल रांची से 7, देवघर और धनबाद से 2-2 और लातेहार और साहिबगंज से 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई। वहीं 24 में से 19 जिलों में कोरोना के
एक भी नए मरीज की पुष्टि नहीं हुई। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.48% है। वहीं कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 1,11,286 लोगों को कोविड टीके की पहली डोज मिली और 34,206 लोगों को कोरोना टीके की दूसरी डोज दी गई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने साथ साथ भाजपा ने भी एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में पार्टी की ओर से स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान चलाया जा रहा है। आज राजधानी रांची में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के झारखंड प्रभारी लाल सिंह आर्य ने पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत पूरे देश में 2 लाख गांवों तक 4 लाख स्वास्थ्य सेवकों की टीम खड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के तीसरी लहर से निपटने के लिए झारखंड में 61,000 राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आपने देखा होगा कि कोरोना की 2 वेव हमारे सामने आई थी, फर्स्ट और सेकेंड। इस दोनों भारतीय जनता पार्टी नेता से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सूखा भोजन, सैनिटाइज, मास्क वितरण, बहुत अच्छा कोई देगा नहीं मिला। कई कोरोना से मृतक के परिवार के लोग नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंत्येष्टि तक में सेवा का कार्य किया और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने सेवा ही संगठन है पार्ट फर्स्ट और सेवा ही संगठन पार्ट 2 अभियान के तहत 7 मोर्चे जो बीजेपी के उनको ब्लड डोनेशन का एक कार्यक्रम भी दिया था। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 64 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि कल 59,62,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.53% है। अब तक 3 करोड़ 19 लाख 23,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों की संख्या 3,76,324 रह गई है। देश में कल 30,941 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय करीब 3,70,000 से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 52 करोड़ 15 लाख कोविड की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन है 14443 और माईजीओ में व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड के पूर्व डीजीपी और वर्तमान में डीजी रैंक के अधिकारी कमल नयन चौबे आज सेवानिवृत्त हुए। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री चौबे ने जून 2019 से 14 मार्च 2020 तक राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद पर अपनी सेवा दी। इसके बाद उनका तबादला डीजी पुलिस आधुनिकीकरण नई दिल्ली में कर दिया गया था। इसके बाद वे अपनी सेवाएं वहीं दे रहे थे। आज जैप 1 मैदान में विदाई समारोह में डीजीपी नीरज सिन्हा समेत कई वरीय पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर डीजीपी नीरज सिन्हा ने पूर्व डीजीपी श्री चौबे को भविष्य की शुभकामनाएं दी।
भारत सरकार में जितना व्यापक अनुभव इन्हें मिला, पुलिस में, सैन्य बलों में और खासकर पुलिस विभाग से बाहर, उतना व्यापक अनुभव, उतना बढ़िया एक्सपोजर शायद किसी अन्य पुलिस पदाधिकारी को नहीं मिला होगा। इन्होंने हमेशा स्वस्थ परंपराओं को स्थापित किया और उनका निर्वहन किया। झारखंड पुलिस के पुलिस महानिदेशक के रूप में इन्होंने झारखंड पुलिस को बहुत ही कुशल नेतृत्व प्रदान किया। इनका कार्यकाल बहुत ही गौरवशाली और यशस्वी रहा। मैं इनके जीवन की दूसरी पारी के लिए इन्हें हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और मुझे आशा है, विश्वास है कि इनकी दूसरी पारी और भी अधिक गौरवशाली और यशस्वी होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने आज 3 महिला न्यायाधीशों समेत 9 नए न्यायाधीशों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के रूप में शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली और कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश बी.वी. नागरत्ना शामिल हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रांची रेल डिवीजन के आरपीएफ ने तेजस्विनी नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में सिर्फ ऐसी महिला यात्रियों को जोड़ा जा रहा है जो प्रतिदिन कामकाज को लेकर पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा करती हैं। इस ग्रुप में आरपीएफ की महिला कांस्टेबल और अधिकारी भी जुड़ी हैं। इसके माध्यम से व्हाट्सएप में मदद संबंधी दी गई छोटी से छोटी सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को लेकर राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे आकांक्षा केंद्रों में नामांकन के लिए 5 सितंबर को परीक्षा होगी। विद्यार्थी 1 सितंबर से प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। और टोक्यो पैरालंपिक में सिंहराज अदाना ने अस्का शूटिंग रेंज में 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 शूटिंग में आज कांस्य पदक जीता। भारतीय निशानेबाजी दल का शानदार प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। निशानेबाज मनीष नरवाल ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 में पदक दौड़ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंहराज अदाना को टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने आज एक ट्वीट कर कहा कि सिंहराज अदाना ने खेलों में असाधारण प्रदर्शन कर प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीता है। श्री मोदी ने कहा कि सिंहराज ने काफी मेहनत की और उन्होंने उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में खादी के साथ अमृत महोत्सव नामक डिजिटल क्विज स्पर्धा का किया लोकार्पण। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के सुचारू संचालन के लिए अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। झारखंड के पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे हुए सेवानिवृत्त। रांची के जैप वन मैदान में आयोजित हुआ विदाई समारोह। और टोक्यो पैरालंपिक में सिंहराज अदाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जीता कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दी बधाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।